दोस्तों, इमरान खान ने हुकूमत को पैगाम देते हुए कहा कि वो 2-3 हफ्तों के दौरान पीटीआई के जितने लोग तोड़ना चाहती है तोड़ ले और फिर मुल्क में इलेक्शन का ऐलान कर दे। हुकूमत जब हमारे लोग तोड़ कर समझेगी कि पीटीआई अब इंतखाबात लड़ने के काबिल नहीं रही, तब इलेक्शन का ऐलान कर दे। कौम का फैसला सबके सामने आ जाएगा। इमरान खान का कहना है कि मैं ये पैगाम सियासत के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क की खातिर दे रहा हूँ, क्योंकि मुल्क में अदम इस्तेहकाम, महंगाई, गैर यकीनी और मईशत खराब है। ऐसे में मुल्क के लिए हुकूमत अगले 4 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान कर दे। पीटीआई सरबराह इमरान खान का कहना है कि मुल्क में जंगल का कानून है और ऐसे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अदलिया पर आयद होती है। दोस्तों, कप्तान का कहना था कि मुल्क में ये कौन सा कानून है कि जो पहले दहशतगर्द करार दिया गया, अगर वो शख्स पीटीआई छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो इसका सब कुछ माफ हो जाता। उनका कहना था कि अदलिया, पुलिस, आईजीज और अफसरान जो अदालती हुक्म नहीं मान रहे, उन पर तौहीन अदालत लगाए ताकि मुल्क में कानून होने का एहसास तो हो। उन्होंने कहा कि क्या ताकतवर को ऐसे मुल्क में कोई सजा नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि हुकूमत ने हमारे 23,000 कारकुनों की फहरिस्त बनाई है, जिसमें 10,000 जेलों में है। इनमें से ज्यादातर बेकसूर है और उनको छोड़ा जाए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर कोई कार्रवाई करे। ये मुल्क से सियासत खत्म कर देंगे। ये सिर्फ पीटीआई के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे बल्कि जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। दोस्तों, इमरान खान ने अदलिया से अपील करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज में गिरफ्तार खवातीन कारकुनों को खुद नोटिस लेकर रिहा करने का हुक्म दे दे। उनका कहना था कि जब लोगों ने रेंजर्स के जरिए मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करते हुए देखा तो पुरअमन एहतजाज करना उनका हक था, क्योंकि रेंजर्स फौज की जेली फोर्स है। इसलिए लोगों ने जीएचक्यू और फौज के कंट्रोल सेंटर्स के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना उनका हक था और जिन्होंने फौजी तंजीबात और इमारतों में तोड़फोड़ की और जलाया, उनको सख्त और सख्त सजा दें, लेकिन दरख्वास्त है कि बेकसूर खवातीन को खुद नोटिस लेकर रिहा किया जाए। उनका कहना था कि जलाओ गिराव के वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए ताकि ये पता चल सके कि ये किसने करवाया। दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि ऐसा लग रहा है मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऐसा ताकतवरों के सामने अपनी ताकत खो रही है। मैं आज पूरी कौम और अपनी जमात की तरफ से अपील करता हूँ कि इन हालात में हमारी बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने अदलिया को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से अदलिया की आज़ादी का सफर तय किया है। ये वक्त है कि आपको ताकतवरों के सामने खड़ा होना होगा, हमारे बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। उनका कहना था कि सारा मुल्क अदलिया की तरफ देख रहा है, तारीख आपके किरदार को याद रखेगी। उनका कहना था कि हमें ये नजर नहीं आ रहा कि अब आप ताकतवर के सामने खड़े रहने के काबिल हैं या नहीं, क्योंकि अब रोजाना हमारे बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है और कोई इनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाला दिखाई नहीं देता। दोस्तों, जबकि मरीम नवाज ने लाहौर में एक रैली से खिताब में कहा कि इमरान खान और उनके हामी पूछते हैं कि उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात क्यों कायम किए गए हैं। उनका कहना था कि दहशतगर्दी करोगे तो दहशतगर्दी के मुकदमे बनेंगे। मरियम नवाज का कहना था कि वो जो जुर्म करेंगे आइन की वहीं शिक लगेगी। दोस्तों, उन्होंने 9 मई के वाकयात का जिक्र करते हुए कहा कि ये सब कुछ जला दिया गया, सब कुछ यगमाल बन गया, तो पूछते हैं कि हम दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बना रहे हैं। मरियम नवाज ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि जो आपके हाथों से किताब लेकर माचिस की तीली पकड़ा दे और आपको दहशतगर्दी की अदालतों में छोड़ दे तो क्या वो आपका खैर ख्वाह हो सकता है। अब कुछ बच्चे 10 साल के लिए जेल जाएंगे। दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि जो लोग पीटीआई को छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं उनसे पूछे कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। उन्हें और उनके अहले खानों और रिश्तेदारों को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा क्या होता है। उनका कहना था कि उनके 3.5 साल दौरे हुकूमत के दौरान मीडिया और अदलिया मुकम्मल तौर पर आजाद थी। उनका कहना था कि हमने मईशत को 6% पर ला खड़ा किया। हमारी हुकूमत के दौरान मीडिया में 80% तनकीद हमारी हुकूमत पर होती थी। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत ने कोरोना वबा का भी मुकाबला किया और मुल्क की मईशत को तरक्की दी, बिलियन ट्री मनसूबा मुकम्मल किया। उनका कहना था कि मीडिया का जो हाल इस वक्त है वो मुशर्रफ दौर में भी नहीं था। इस दौर में मीडिया पर ऐसी सख्ती नहीं थी जैसी अब है। मीडिया की जबान बंद कर दी गई है। दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि 25 मई 2022 के बाद जो कुछ हुआ वो एक मनसूबे का हिस्सा था। अब हमारी जमहूरियत को कितना नुकसान पहुंचा है, मुझे परवेज मुशर्रफ की आमरीत याद है, इसमें भी ऐसे हालात नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब जो कुछ हो रहा है वो जमहूरियत की नफी है। उनका कहना था कि कोई बुनियादी हकूक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा, जो हुकूमत को आइन की कोई परवाह नहीं है। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान खवातीन के साथ जो सलूक दबा रखा गया, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि 25 मई को हुकूमत ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके रात को घरों में घुस गए और पीटीआई के वर्कर्स और एमपीएस के अहले खाना को हरासा किया। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत ने ये एक मनसूबाबंदी के तहत किया ताकि औरतों को सियासत से बाहर रखा जाए। उनका कहना था कि यह हुकूमत का मनसूबा है कि मुल्क की 50% आबादी को जुल्म और तशद्दुद करके सियासत से बाहर कर दें और उनके अहले खाना के मर्द हजरात उन्हें सियासत से दूर रखें। दोस्तों, इमरान खान का कहना था कि पीटीआई में पहली मरतबा खवातीन सामने गुज़िश्ता रात राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी पर तमाम शक दूर कर दिया है। जेलों में कैद खवातीन कारकुनों के साथ जिस तरह सलूक की खबरें आ रही थी, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि इनका ये खौफ है कि जब वो खवातीन जेलों से निकलकर उनके साथ होने वाले जुल्म और सलूक का बताएंगी तो उन्हें इसका डर है, और दूसरा ये कि हुकूमत से कोई ऐसा इकदाम हो गया है जो अब उनसे संभाला नहीं जा रहा और ये इसकी पहले से तैयारी कर रहे हैं जो कि पीटीआई की साजिश करार दिया जाए। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह और वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी है। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान अब कहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात करें, आपके साथ क्या मुज़ाकरात किए जाएंगे, आप तो 9 मई के वाकयात की मजम्मत तक नहीं करते। उन्होंने इमरान खान पर इल्जाम करते हुए कहा कि आप वो साजिशें करेंगे कि
किसी तरह कोई वाकया हो जाए, उन्होंने मनसूबा बनाया कि या तो पीटीआई के किसी मारूफ कारकुन के घर पर हमला करें और एक दो लोगों को मार दें और फिर हम पर इल्जाम लगा दें। जबकि वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस के दौरे के मौके पर बात करते हुए कहा कि बात करने का माहौल और एजेंडा होता है, लेकिन मुज़ाकरात का ये माहौल नहीं है। इमरान खान ने जो कमेटी बनाई से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। साद रफीक ने कहा कि पूरी सियासी जदोजहद के दौरान एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा कई बार इख्तिलाफ हुआ है, लेकिन हमें कभी भी किसी फौजी तनसीब के सामने तजाज का ख्याल नहीं आया। लाहौर में साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि फौजी तनसीबात के सामने एहतजाज करने का तस्वुर भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में हम रोज एहतजाज किया करते थे, लेकिन कभी हमने किसी कैंट के इलाकों की हदूद को मंजूर नहीं किया। किसी एक फौजी ने भी कहा कि यहाँ से ना गुजरे तो हम वहाँ से नहीं गुजरे। दोस्तों, पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने हालिया वाकयात पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपने ही कारकुनों को ज्यादती का निशाना बनाने और कत्ल करने से मुतालिक स्क्रिप्ट कौन लिखता है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दिमागी हालत की जांच के लिए पेशाब के नमूने टेस्ट किए जाना, जमान पार की तरबियत और दहशतगर्दों को छुपाने, एक मकबूल तरीन जमात की क्यादत को गद्दार करार देना। और अब एक और शाकार सामने आया, वो ये कि पीटीआई जेलों में घुसने और फिर अपने ही कारकुनान को ज्यादती का निशाना बनाने और कत्ल का मंसूबा बना रही है। ये स्क्रिप्ट कौन लिखता है?